हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एग्री मंत्रा में चेंजिंग द वे ऑफ थिंकिंग। आज हम बात करेंगे एग्रीकल्चर न्यूज़ एनालिसिस में। आज की इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर न्यूज़ जो है, झारखंड बिकम्स द थर्ड स्टेट टू हैव फूड सिक्योरिटी एटलस। तो यहाँ पर झारखंड भारत का ऐसा तीसरा राज्य बन गया है जिसके पास फूड सिक्योरिटी एटलस है। तो डिटेल में जानेंगे इसके बारे में कि फूड सिक्योरिटी एटलस क्या होता है और वो कौन कौन से स्टेट हैं जो फर्स्ट और सेकंड नंबर पर जिनके पास फूड सिक्योरिटी एटलस अपना है। डिटेल में अगर हम बात करेंगे तो इस न्यूज़ में हम चलते हैं अंदर। तो झारखंड बिकेम द थर्ड स्टेट आफ्टर बिहार एंड उड़ीसा इन ईस्टर्न इंडिया टू हैव फूड सिक्योरिटी एटलस। तो झारखंड जो है वो ऐसा तीसरा स्टेट है आफ्टर बिहार और उड़ीसा। तो यहाँ से दोनों हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए कि बिहार और उड़ीसा ये फर्स्ट और सेकंड नंबर पर हैं और थर्ड पे हो गया झारखंड जिसके पास फूड सिक्योरिटी एटलस है जो कि रूरल एरियाज़ के लिए है। और ये प्रिपेयर किया गया है दिल्ली बेस्ड इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट जिसको IHD बोलते हैं, जो कि एक पार्ट ऑफ रिसर्च इनिशिएटिव है ऑफ IGIDR। मतलब यहाँ पे इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च जो कि मुंबई में स्थित है उसका एक रिसर्च इनिशिएटिव है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो उड़ीसा और जो बिहार हैं उन्होंने फूड सिक्योरिटी एटलस लॉन्च किया था 2018 में। अब 2022 में झारखंड ने फूड सिक्योरिटी एटलस लॉन्च किया है। अगर हम इसमें थोड़ा सा बात करें तो इसके बाद मैं आपको पूरा समझाऊंगा कि स्पीकिंग ऑन द नीड ऑफ फूड सिक्योरिटी एटलस ऑफ रूरल झारखंड 2022। तो यहाँ पर ये थीम रखा गया था कि फूड सिक्योरिटी एटलस ऑफ रूरल झारखंड। तो ये रूरल झारखंड का फूड सिक्योरिटी एटलस है 2022 का, जिसको लॉन्च किया गया संडे को इन रांची। तो रांची सिटी में इसको लॉन्च किया गया बाय दी स्टेट फूड एंड फाइनेंस मिनिस्टर रामेश्वर ओरांव ने। ठीक है, ये उन्होंने बात कही है। तो आपको मैं थोड़ा सा हिंदी में अनुवाद करके बता दूं कि जो रामेश्वर ओरांव हैं उन्होंने खाद्य सुरक्षा एटलस 2022 का विमोचन किया और उन्होंने ये कहा कि झारखंड में पोषण सुरक्षा से ही हासिल होंगे विकास के जितने भी लक्ष्य हैं। उन्होंने ये बात अपनी कही है। और आपको जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च मुंबई का एक रिसर्च इनिशिएटिव है जो कि दिल्ली बेस्ड इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट है, वो ये फूड सिक्योरिटी एटलस यहाँ पर प्रिपेयर करता है। इससे होता क्या है वो भी हम डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे ये चीज़ जान लीजिए कि झारखंड में खराब मानसून के कारण राज्य के कई जिलों में सूखे जैसी स्थिति अभी भी बनी हुई है और सिंचाई सुविधाओं का अभाव भी इसका एक बड़ा कारण है। ठीक है, ऐसे में जो खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना होता है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा हो जाता है किसी भी स्टेट के लिए। और पोषण सुरक्षा से ही झारखंड के विकास का लक्ष्य जो भी है उसको हम हासिल कर सकते हैं। उन्होंने यहाँ पे ये भी बोला है कि सरकार ने 20 लाख परिवारों तक राशन पहुँचाने के लिए ग्रीन कार्ड जारी किए। तो कहीं ना कहीं जहाँ पर फियर रहता है फूड सिक्योरिटी को लेकर, वो स्टेट इस फूड सिक्योरिटी एटलस को अपनाती हैं। और ये एक क्या है, एक मैप होता है, एक मापदंड होता है जिसके ज़रिए जो फूड सिक्योरिटी की जो प्रॉब्लम्स हैं उसको हम ओवरकम कर सकते हैं। डिटेल में अगर मैं आपको थोड़ा सा और समझाऊं तो आपको ये याद रखना है कि आपको पता है झारखंड का जो उद्देश्य है वो क्या है कि अगले 8 वर्षों में, ठीक है, आने वाले 8 वर्षों मतलब 2030 में, ठीक है, 2030 तक जो SDG है मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसको पूरा करना है। और ये गरीबी और भूख को भी ख़त्म करेगा। ठीक है, अगर SDG वो हासिल कर लेते हैं तब। और झारखंड में 24 में से 14 ज़िले ऐसे हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा अलार्मिंग स्टेज है, ये हम बोल सकते हैं, और बहुत खतरनाक खाद्य सुरक्षा की यहाँ पे स्थिति है। और अगर मैं बात करूँ तो रांची, धनबाद, हजारीबाग, रामगढ़ ये ऐसे बोल सकते हो सिटी हैं कि इनमें खाद्य सुरक्षित है, मतलब फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे थोड़ी सी बात आ जाती है, उसको हम अगली स्लाइड में कवर करेंगे कि फूड सिक्योरिटी एटलस है क्या। द एटलस सजेस्ट द स्पेशल एम्फेसाइज नीड टू बी गिवन इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल फूड सिक्योरिटी। तो ओवरऑल फूड सिक्योरिटी पे फोकस करने के लिए, एम्फेसाइज करने के लिए इस एटलस का निर्माण किया जाता है। आपको थोड़ा सा मैं बताने की कोशिश करूँगा। तो आप इस तरीके से बोल सकते हैं
कि जहाँ पर गरीबी और भूख जैसी प्रॉब्लम होती है, लोगों के पास खाना अवेलेबल नहीं होता है, फूड इनसिक्योरिटी की प्रॉब्लम सताने लगती है किसी भी स्टेट को, तो वो फूड सिक्योरिटी एटलस यूज़ करते हैं ताकि एक डायरेक्शन मिल सके, एक पाथ मिल सके कि किस ज़रिए हम फूड सिक्योरिटी कर सकते हैं अपने राज्यों में, अपने सिटीज़ में, और कैसे फूड इनसिक्योरिटी की जो प्रॉब्लम है उसको हम ओवरकम कर सकते हैं। तो ये कहीं न कहीं बहुत अच्छा स्टेप है कि फूड सिक्योरिटी एटलस अपनाया है झारखंड ने, जिससे 2030 तक सारी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने की बात भी उन्होंने कही है। थोड़ा-सा अगर मैं डिटेल में और बात करूँ, द फूड एटलस सजेस्ट दैट डिस्ट्रिक्ट विद हाई मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, तो मतलब कई-कई अलग-अलग दिशाओं में, डायमेंशंस में पॉवर्टी है, चाहे वो भूख की हो, चाहे वो गरीबी की हो, चाहे वो अनाज की कमी की हो या हंगरनेस की हो, मतलब किसी भी तरीके की अगर वो कमी पाई जाती है किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है? तो वो एक तरह से हाईली इनसिक्योर डिस्ट्रिक्ट कहलाता है इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल फूड सिक्योरिटी। तो ओवरऑल फूड सिक्योरिटी के टर्म्स में वो क्या है, एक इनसिक्योर डिस्ट्रिक्ट कहलाता है, जिसको सिक्योर करना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी स्टेट के लिए। और आपको बता दें कि ऑल्सो हैव वेरी पुअर फूड सिक्योरिटी आउटकम, और जो उसके आउटकम्स हैं वो भी बहुत बोल सकते हो पुअर फूड सिक्योरिटी आउटकम्स होते हैं, जिसके रिजल्ट में बीमारियां होती हैं, लोग भूख से मरते हैं, अनाज की कमी होती है, और कहीं न कहीं माल न्यूट्रिशन भी क समस्या आ जाती है लोगों में। तो इससे ओवरकम करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि झारखंड, छत्तीसगढ़ कुछ ऐसे स्टेट हैं, बिहार हो गया, जहाँ पर अभी भी ऐसी कंडीशंस है कि फूड सिक्योरिटी की कंडीशन नहीं बन पा रही है, फूड इनसिक्योरिटी की कंडीशन वहाँ पे ज़्यादा बनी हुई है। तो सरकार की कोशिशें रहती हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा फूड सिक्योरिटी को करने की कोशिश करें। और आपको पता होगा कि बिहार ने भी, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया, बिहार और उड़ीसा ऐसे स्टेट हैं जिन्होंने फूड सिक्योरिटी एटलस अपनाया है, और तीसरा स्टेट बन गया है झारखंड। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा नया इनिशिएटिव पसंद आया हो, जिसमें हम एग्रीकल्चर न्यूज़ की एनालिसिस करते हैं और जानते हैं कि वो हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो एग्ज़ाम के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, उसके साथ साथ हमारी जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज के लिए भी काफ़ी ज़रूरी है। अगर आपको ये हमारा इनिशिएटिव पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें वीडियो में, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। मिलते हैं एक और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और फ्रेंड्स, एक और इम्पोर्टेंट कि अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, अब सारे पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाया करेंगे। तो अगर आप पीडीएफ चाहते हैं इस सेशन का, तो हमारे एग्री मंत्रा की टेलीग्राम चैनल, जहाँ पर 10,000 से ज़्यादा स्टूडेंट जो हैं वो जुड़े हुए हैं, तो वहाँ जाके आप इसका पीडीएफ इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। और ये जो पीडीएफ रहेगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, आपको कोई भी कॉस्ट इसके लिए नहीं देनी है। और बाकी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे एमसीक्यूज़ भी मिलते हैं, डेली आपको एमसीक्यू सीरीज़ सेट मिलते हैं, जहाँ पर आपको अपनी जो नॉलेज है वो चेक करने का मौका मिल जाता है, जिससे आपकी जो तैयारी है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो काफ़ी अच्छी हो सकती है, और आप इजीली किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।